नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा बिस्ट, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिवन आयुर्वेदा से। आज हम हैं डॉक्टर राघव के साथ, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट इन मेडिवन आयुर्वेदा। हेलो डॉक्टर साहब, तो आज किस टॉपिक पे इस पॉडकास्ट को हम शुरू करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे जो बहुत ही मेन टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से, एंजाइटी। मैं समझ पा रहा हूँ दैट इज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और उसके बाद डिप्रेशन। यस, तो आई थिंक ये पेशेंट्स जब से हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू किया है, लाइक इनिशियल फेज में भी हमारे पास आईपीडी जो हमने स्टार्ट करी थी, आईपीडी में यही डिप्रेशन के पेशेंट्स को हमने हमारा पहला पेशेंट एंजाइटी डिप्रेशन का ही था। एग्जैक्टली। तो आज हम इस पॉडकास्ट में कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें कवर कर सकें कि लोगों को लाइक क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या रीजंस हैं, जो भी सारे एस्पेक्ट्स हैं आज हम इस पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं डॉक्टर साहब ओपीडी में, क्या कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स हैं उनको, किस तरह से हम आयुर्वेदा में इसको ट्रीट करते हैं, कौन सी ऐसी थेरेपीज हैं। लाइक शुरू करते हैं। लाइक एंजाइटी डिप्रेशन हमने पहले अपने फादर या अपने ग्रैंडफादर से तो कभी सुना ही नहीं था। Exactly. हमने अब आजकल के, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, आजकल हर कोई वर्किंग है, मेल फीमेल दोनों वर्किंग है, एंड लाइफस्टाइल इतना मुश्किल है, 9 to 10 आवर्स की शिफ्ट होती है, ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है, कॉर्पोरेट ऑफिस में खास करके बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशन स्ट्रेस है, राइट। सो उस सब की वजह से ये सारी जो एक्सपेक्टेशन एंड ये स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें ही कॉज करती हैं एंजाइटी, जो कि हम पहले नहीं सुनते थे और अब हम 90% यही प्रॉब्लम सुनते हैं। पहले बेसिकली बर्डन होता था, वर्कलोड, कि आपको काम करना है। पहले तो एक इच्छा होती थी कि हमें काम करना है, कमाना है अच्छा। अब उसी प्रेशर को उन्होंने स्ट्रेस काउंट कर लिया और अब स्ट्रेस वो डिजीज़ बन गया है, जिसकी वजह से एक एंजाइटी डिसऑर्डर्स हमारे यहाँ को देखने को मिलता है। और अगर ये चीज़ें, अगर इसी चीज़ में लोग नहीं समझते हैं और आगे कंटिन्यू इसी सिम्टम से या इसी डिजीज़ से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर वो बाइपोलर और वो बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज करता है, जो एक बहुत बड़ा डिजीज़, डायग्नोज्ड डिजीज़ बनता जा रहा है। तो आयुर्वेदा इसको किस तरह से देखता है? क्या आयुर्वेदा में भी हम पेशेंट का कंसल्ट करते हैं? लाइक आप ओपीडी में, मैं तो बहुत कंसल्ट करता हूँ पेशेंट को। लाइक मैं तो कोशिश करता हूँ कि पेशेंट मेरे साथ हाफ एन आवर एटलीस्ट, ऐसा कुछ पेशेंट है तो हाफ एन आवर, अगर वो सेक्शुअल डिसऑर्डर को लेके आ रहा है या एंजाइटी डिप्रेशन डिसऑर्डर्स को लेके आ रहा है, तो हम एटलीस्ट हाफ एन आवर उसको बिठा के उससे कोशिश करते हैं कि कितनी बात कर सके। तो आप किस तरह से अप्रोच करते हैं ऐसे पेशेंट्स को अपनी ओपीडी में? थोड़ा इसके बारे में बताएं। आयुर्वेद जो है ये को रिलेट करता है कि सारी चीज़ें वात वृद्धि की वजह से है। वात इज़ एयर इन योर बॉडी एंड इसके जब वृद्धि है, जब बढ़ रहा है बॉडी में, सो इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन एपिलेप्सी इज़ द कॉज, कि वात की वजह से ही है ये सारा। तो अगर पेशेंट आपके पास ऐसी कंप्लेन लेके आ रहा है कि उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है या एनी अदर डिजीज़ रिलेटेड विद द ब्रेन, सो आपको उसको कंसल्ट करना, उसको बैठ के समझाना इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी है। कि आप जस्ट मेडिसिन लिख के उसको भेज देंगे, पेशेंट आपके पास दोबारा आएगा भी नहीं। उसको बैठ के उसके कंसल्टेशन लेना, उसके बारे में समझना कि उसको ये दिक्कत क्यों है, अगर स्ट्रेस है तो किस रीज़न से है, एंजाइटी है तो किस रीज़न से है, या कोई भी और दिक्कत है तो उसका रीज़न क्या है, क्यों वो इस चीज़ तक पहुंचा। आजकल वो डिजीज़ ओसीडी बहुत कॉमन है, पेशेंट्स को रहता है, तो ओसीडी का भी कॉज क्या है वो पेशेंट से आपको पूछना है, कंसल्ट करना है, पेशेंट को टाइम देना है ओवरऑल। देन आप उसके पॉजिटिव फैक्टर्स के पास जाएंगे। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट नहीं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे हम बात को सप्रेस कर सकते हैं और जो उसके फिर रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं कि पेशेंट काफ़ी अच्छा फील करता है। इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई ये ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा कॉज है इस चीज़ का, लेकिन आयुर्वेद में जो दोष बताए गए हैं, ठीक है, सत्व रजतम, जो रजस और तामस दोष हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, और वो आजकल लाइफस्टाइल सबका ऐसा है। आप इतना आजकल तो शायद हमारी जनरेशन स्पिरिचुअल हो रही है, हमारे आने वाली जनरेशन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है, बट जो बीच की जो जिन्होंने नया सोशल मीडिया देखा है, तो वो आजकल ऐसी चीज़ें देखने की वजह से उनको, या ऐसा खाने पीने की वजह से तामसिक और राजसिक जो दोष है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से सात्विक है ही नहीं। और अब लोग, अगर हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ओम चैंटिंग करो, हरे कृष्णा चैंटिंग करो, आप मेडिटेशन करो, तो पेशेंट हंसते हैं कि ये क्या ट्रीटमेंट है, बट
ये चैंटिंग जो है ये इतना अच्छा इम्पैक्ट डालती है आपके ब्रेन सेल्स को वर्क करने के लिए कि आपको पता, अगर आप 1 मंथ तक भी चैंटिंग करेंगे तो आपका स्ट्रेस अपने आप ही 50% रिड्यूस हो जाएगा। प्रूवन साइंस है, ये प्रूवन है, इसे मतलब अब लोग इस पे प्रूफ लाइक आप इसको फील कर सकते हैं, आप इसको आप हम ऑन डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते बट आप इसको फील कर सकते हैं। और मुझे अब ऐसा लगने लगा है डॉक्टर साहब कि एक जनरेशन थी जो कहते थे स्ट्रेस हुआ फिर वो ड्रिंक करने लग गए, उनको थोड़ा सा रिलीफ होने लग गया। लाइक कॉर्पोरेट अगर हम क्लाइंटेज की बात करें कि वो 5 डे काम करते हैं, उसके बाद वो 2 दिन पार्टीज़ करते हैं, बट अब उन्हें समझ आने लगे कि ये पार्टीज़ करने से धीरे धीरे वो ऐसी चीज़ों में और इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। और अब शायद आप देखोगे कि मंदिर में लाइक बड़े बड़े टेम्पल्स में भीड़ बढ़ रही है और यंग जनरेशन की बढ़ रही है। शायद उसका एक कारण है कि उन्हें समझ आने लगे कि शांति ही एक मेन मतलब एक हमारा एम है, एक मेन हमारी जिसे कह सकते हैं कि एक शांति हमारा डेस्टिनेशन है बेसिकली। सो हम कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब यही सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है कि आप उसमें किस तरीके से घुसना चाहते हैं। उसका बैड इम्पैक्ट भी है एंड उसका गुड इम्पैक्ट भी है। तो सोशल मीडिया का ये गुड इम्पैक्ट हुआ है कि जो लोग हैं वो अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि हाँ, अगर हम क्लब्स एंड बार्स ना जाके अगर हम छुट्टी वाले दिन इधर, अब आप देखेंगे कि भीड़ जो है इक्वल हो गई है, 50% क्लब्स एंड बार्स में रहती है एंड 50% आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस में भी मिलेंगी। तो इसीलिए कि लोग अब पीस ढूंढ रहे हैं कि नहीं, हमें शोर शराबा नहीं चाहिए, वी वांट पीस। तो सोशल मीडिया ने ही उनका पीस खराब किया और सोशल मीडिया ही अवेयर करा रहा है कि यहाँ पर पीस मिलेगा। तो इट्स वेरी गुड आई गेस। तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पेशेंट को हमने कंसल्ट कर लिया, कंसल्ट तो उनके पेरेंट्स भी इवन करते हैं। अगर आजकल कोई पेशेंट है, मान लो उनका कोई अटेंडेंट है, मान लो किसी के फादर को है, तो उनका बेटा जरूर कंसल्ट करने की पहले कोशिश करता है कि वो अच्छे से जाने। बट क्या ऐसी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं जो हमारे दोषों पे काम करती है, वात दोष को सप्रेस करती है, और कुछ ऐसी थेरेपीज हम यहाँ पर करवाते हैं, तो क्या रिजल्ट्स रहता है पर्टिकुलर हमारे हॉस्पिटल में, उसके बारे में अगर आप शेयर करना चाहें तो? डेफिनेटली हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं। हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट या एंटी स्ट्रेस के लिए कोई मेडिसिन सजेशन लाती है वो चीज़ें हम अवॉइड करते हैं। हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जो आपकी ब्रेन सेल्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी और उनको क्या कहते हैं, वर्क करने के लिए स्टेमिना भी प्रोवाइड करेगी। दोनों चीज़ों में वर्क करती है वो। और मेडिवन आयुर्वेदा में हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो जिसमें हम सात्विक फूड, योगा, मेडिटेशन, सर्कैडियन रिदम के हिसाब से अगर हम उसको ओवरऑल वेलबींग देते हैं, सारा उनको लाइफस्टाइल उनका चेंज करते हैं, तो विद इन 4 to 5 डेज में वो बहुत बेटर फील करना लग जाता है। और पेशेंट को भी होता है अंदर से कि हाँ, मैं इस प्लेस में आकर कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ, जिससे वो पेशेंट हमारा ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करता है। We provide yoga, we provide meditation, we provide Shatkarma, we provide therapies, we provide medicines and a holistic environment कि आपको उससे अच्छा लगे, आपका स्ट्रेस रिलीफ हो, आपका डिप्रेशन कम हो। तो डॉक्टर साहब, आप पंचकर्मा डिपार्टमेंट में जैसे हेड है, तो आप मेडिवन आयुर्वेदा में आप पंचकर्मा डिपार्टमेंट को संभालते हैं, तो हम कौन सी आप ऐसी थेरेपीज रिकमेंड करते हैं जो पेशेंट को ऐसी डिजीज़ से प्रिवेंट में ऐसी डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करती है? हम शिरोधारा करवाते हैं। शिरोधारा इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ब्रेन। तो उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए आप शिरोधारा ज़रूर करवाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको जब एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस है तभी आप शिरोधारा कराने आएंगे, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, इतना बिजी लाइफस्टाइल है, 9 to 10 आवर्स की आपकी शिफ्ट है। आपके ब्रेन को रिलैक्स होने के लिए भी शिरोधारा की ज़रूरत है, तो आप शिरोधारा करवाइए। हम ऐसे मेडिकेटेड ऑयल प्रोवाइड करते हैं जो आपके ब्रेन सेल्स को स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हम शिरोधारा भी करवाते हैं। एंड नस्से इज ऑल्सो गुड फॉर। तो मेडिवन आयुर्वेदा में हम मेक श्योर करते हैं कि आपको कोई भी जो थेरेपी करवाते हैं उसके अंदर जो ऑयल है वो ऑथेंटिक, जो हमारी बुक्स में, लिटरेचर में मेंशन्ड है, वो मिक्स ऑयल्स के साथ हम आपको थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ होता है। तो अगर आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस रिलेटेड कोई भी आपको लग रहा है कि आप इस तरह से जा रहे हैं, तो आपको हमारे पास आकर ज़रूर कंसल्ट कराना चाहिए।